ऐसा कहते हैं कि महाराज जी तक किसी भी अनन्य भक्त की कोई अर्जी पहुंचती है तो वो अर्जी निसंदेह स्वीकार होती है। और जब महाराज जी तक आपका कोई संदेश पहुंचता है तो अनन्य भक्त का एक कर्तव्य बनता है कि जिस अर्जी को आपने महाराज जी तक अपनी प्रार्थना स्वरूप में पहुंचाया है उस अर्जी पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब अनन्य भक्त पूर्ण विश्वास से अपनी बात कोई भी महाराज जी तक पहुंचाता है तो उसके मनोरथ महाराज जी बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से सिद्ध करते हैं। और ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी के आशीर्वाद से कृतार्थ होकर अपने जीवन में भली भांति मार्गदर्शित होता है। तो आज का ये जो क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि यदि हम महाराज जी तक अपनी कोई भी बात रखते हैं, क्या स्वरूप होना चाहिए प्रार्थना का, कैसे अर्जी लगा सकते हैं और कितना विश्वास किस स्वरूप में हमें करना चाहिए। इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां जहां तक भी ये क्रमांक पहुंच रहा है उन सभी अनन्य दर्शकों को ये क्रमांक अवश्य ही सुनना चाहिए, ताकि अपने मन के मनोरथ जो महाराज जी से आप पूर्ण करवाना चाहते हैं उसकी सही अर्जी कैसे लग सकती है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से अपने हृदय की बात कहने के लिए सबसे पहले आपको एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप महाराज जी से कोई प्रार्थना करते हैं, कोई अर्जी लगाते हैं, तो उसमें आपका जो विश्वास है वो 100% की बजाय 1000% होना चाहिए। अब बहुत से अनन्य दर्शकों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये 1000% कैसे हो सकता है, कैसे इतना विश्वास किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको महाराज जी को अवश्य जानना चाहिए कि जिन अनन्य सदगुरु से आप जुड़ने जा रहे हैं या जिनके सानिध्य को आप प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए आपको एक बात अवश्य पता होनी चाहिए कि महाराज जी महागुरुओं के भी महागुरु हैं। सदगुरु पर आपकी श्रद्धा है, जिन सदगुरु पर आपकी भक्ति का ये प्रयास है, वो सब कुछ आपको बड़ी सहजता से प्रदान कर सकते हैं। इसमें संशय रखने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे बहुत से अनन्य दर्शक हमारे पास प्रश्न स्वरूप में कई बातें भेजते हैं कि इतने वर्षों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं या हमें इतने वर्ष हो गए महाराज जी की भक्ति करते हुए, जीवन में परिवर्तन हमने अपेक्षा की हुई थी, वो परिवर्तन देखने को ही नहीं मिलता। और अंततः एक ही बात समझ में आती है कि ऐसे अनन्य भक्त जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं संशयमान अवश्य रहते हैं, क्योंकि जब तक मन में जरा सा भी संशय रहेगा, जरा सा भी प्रश्न चिन्ह रहेगा, तो आप अपने अंतर मन से ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो कैसे आप महाराज जी तक अपने हृदय की बात पहुंचा पाएंगे? सही मायने में आप अपने हृदय की बात कहने में ही सक्षम नहीं हो पाते। आइए जानते हैं कि कैसे हमें इस त्रुटि को सुधार करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि महाराज जी तक यदि आप पहुंचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, रेखांकित कर सकते हैं इस बात को कि जिन महागुरु तक पहुंचने का आप प्रयास कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में आपको जुड़ाव का अनुभव हो रहा है, ये बेवजह नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। वो कारण स्वयं महाराज जी हैं। वो कैसे हैं? देखिए, महाराज जी जब भी किसी अनन्य भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस भी अनन्य भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, तो ये चुनाव महाराज जी ने ही आपका किया है। इसमें आपका जरा भी प्रयास नहीं है। अपने आप को यहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है हमें। हम यही सोचते हैं कि हम महाराज जी के पास जा रहे हैं, या हम महाराज जी के धामों में जा रहे हैं, या हम महाराज जी की चर्चाओं को सुन पा रहे हैं। ये आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ये सब कुछ महाराज जी ही कर रहे हैं। जब आपकी मर्जी से ही आपका चुनाव नहीं हुआ है तो आप स्वयं सोचिएगा कि जब सदगुरु ने आपका चुनाव स्वयं किया है तो क्या इसके पीछे उनकी कोई मंशा नहीं होगी? क्या वो नहीं चाहते होंगे कि इस अनन्य भक्त के जीवन का उद्धार होना चाहिए? इसीलिए तो आपको चुना गया है। ये चीज आपको ठीक करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आप इस बात से ये सीख सकते हैं कि आपको संशय करना ही नहीं है। आंख बंद करके आप विश्वास करिए। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ही विपरीतार्थक बात है कि आंख बंद करके कैसे विश्वास किया जाए। देखिए, जब भक्ति की बात आती है, जब किसी साधना की बात आती है,
तो यहाँ पर किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ प्रमाण नहीं चलते। यहाँ तो बिल्कुल स्वच्छ हृदय से भेजी गई प्रार्थनाएं, स्वच्छ हृदय वाला व्यक्ति और स्वच्छ हृदय की भावनाएं ही भक्ति के लिए पर्याप्त होती हैं। इसीलिए इस बात को मैं कहता हूं कि आप आंखें बंद करके महाराज जी पर विश्वास करिए, आपका जीवन बहुत बहुत सार्थक हो जाएगा, इसमें लेश मात्र तक की भी शंका नहीं है। जब स्वयं महाराज जी ने आपको चुन लिया है तो उनकी योजनाएं आपके मस्तिष्क की योजनाओं से बहुत भिन्न हैं। जिस दिन आप उस कामयाबी के शिखर पर बैठे होंगे, उस दिन ये बात आपको समझ में आएगी कि हमने योजना कुछ और की थी और महाराज जी ने कुछ और ही प्रदान किया, जिसकी हमने अपेक्षा ही नहीं की थी। ऐसी आशातीत सफलता हमें प्रदान की, तो उसके लिए आपका हृदय धन्यवाद करते हुए नहीं थकेगा। ऐसा दिन सबके जीवन में आएगा। जितने भी आप श्रोतागण इस क्रमांक को सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में ये दिन आने वाला है। तो इसलिए इस दिन के लिए इस बात को स्मरण कर लीजिएगा कि अपनी योजनाएं मत रखिए, अपनी योजनाएं आप महाराज जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा ही होगा। क्योंकि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सक्षम नहीं है। ये हम समझते हैं कि हर स्थिति का नियंत्रण हमारे हाथ में है, जबकि ऐसा है ही नहीं। जब चुनाव आपके हाथ में है ही नहीं, जब महाराज जी ने चुनाव ही अपनी मर्जी से किया है, तो फिर योजनाएं भी महाराज जी की ही होंगी। और इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं परम पिता परमेश्वर श्रद्धेय श्री महाराज जी ने आपका चुनाव किया है, तो उनकी योजनाओं पर बिल्कुल भी शंका मत करिएगा। जो कुछ भी वो करेंगे बहुत ही अद्भुत करेंगे, बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाले हैं अपने जीवन में। इतना सब कुछ आपको महाराज जी की इस भक्ति से प्रदान होने वाला है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि महाराज जी तक हम अपनी बात पहुंचाएं कैसे। देखिए, जिस प्रकार से एक अबोध बालक जो नहीं जानता कि किस मार्ग पर चलना है, जैसे आपने बहुत से छोटे बच्चे खेलते हुए देखे होंगे, उन्हें ये पता नहीं होता कि कहाँ पर उन्हें खतरा है, उन्हें ये पता नहीं होता कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, केवल एक आनंद की स्थिति में रहते हैं। ऐसे ही एक अबोध बालक की तरह आप अपने मन की जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोरथ हैं, उन्हें कहते रहिए। प्रार्थना स्वरूप में रोजाना एक नई बात, एक नया स्वप्न महाराज जी को कहते रहें कि हे महाराज जी, मेरा ये स्वप्न है, इसे पूर्ण करिए, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। एक अबोध बालक की तरह आप देखेंगे, आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होगा जब वो सारी अर्जियां, सारी प्रार्थनाएं स्वीकार्य हो जाएंगी, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, उनमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, सब कुछ स्वच्छ हृदय से निकला है। तो ये सोचना वैसे भी आपका काम नहीं है कि आपके मनोरथ पूर्ण कैसे होंगे, इतने मुश्किल सपने कैसे पूरे होंगे, ये सोचना आपका कार्य नहीं है। इन्हें महाराज जी पर ही छोड़ दीजिए। स्वच्छ हृदय से, पवित्र भावनाओं से महाराज जी तक अपनी बात कहते रहिए। प्रार्थना स्वरूप में रोजाना कहिए, जब समय मिलता है तब कहिए, जब आप कुछ समय के लिए भी थोड़ा समय अपने लिए निकाल पाते हैं उस समय कहिए, दिन में कई कई बार कहिए। कोई किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है, कहते जाइए जब आपको समय मिलता है। आप देखेंगे एक एक करके, चुन चुन कर महाराज जी आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये सब कुछ होगा, ऐसे ही होगा। आप देखेंगे सब कुछ इतनी आसानी से बदल जाएगा। जितना आप जीवन को जटिल मानते हैं, जीवन उतना जटिल बिल्कुल नहीं है। बहुत सरल एक धारा की स्वरूप जीवन है। तो इसीलिए इसे जटिल ना बनाते हुए अपनी प्रार्थनाएं रोजाना कहना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके हर मनोरथ महाराज जी बड़ी सिद्धता से पूर्ण कर देंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। प्रतिदिन की तरह यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।